अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी स्मैरा मोहसिन। आज हम अपने चूल्हे को छाँव वाली जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारे चूल्हे पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी आती थी, तो जिससे हमें नाश्ता और खाना वगैरह बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो हमने सोचा जहाँ पे छाँव है उस जगह पे उस चूल्हे को शिफ्ट कर ली जाए। तो ये जगह, ये एरिया हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा इसी को आज साफ़ करते हैं। तो मैंने लकड़ियाँ थोड़ी बहुत उठाई हैं, जितनी मुझसे हो सका था मैंने की, और उसके बाद अब मैं झाड़ू वगैरह इस पे लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इमरजेंसी थी। हम पहले लेट हो चुके थे, पहले हमारा प्लान नहीं था। तो मैं और अम्मी चूल्हे को बच्चों पे उठा के लाए हैं और थोड़ी बहुत हमने सफाई की। अम्मी ने मुझे निशान लगा के दिए चूल्हे को रख के, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी थोड़ी खुदाई की है। तकरीबन 1-1.5 इंच तक मैंने वहाँ पे खुदाई की है। सेम उसी निशान पे बच्चे भी हमारे आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अनसम ने भी सुसु किया और बेचारी की पूंछ को मट्टी लग रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने 40 की हुई है, जबकि उसने नहीं की। तो वो भी बेचारे सही अपनाना वो कर रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था उनकी शलवार वगैरह चेंज करवाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12 बजने वाला था और बुजुर्गों को भूख लगी हुई थी उस टाइम पे। और खाने का टाइम से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है गाँव में खाने की टाइमिंग की बहुत पाबंदी होती है, शहरों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये देखिए, इस तरह से खुदाई करने के बाद मैंने चूल्हे को वापस रख लिया है उसी जगह पे। और ये देखिए, अब मैं करंडी की मदद से वो जो मिट्टी एक्स्ट्रा मैंने निकाली हुई थी उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से जब बाद में मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगी, जिससे ये मिट्टी जो है वो सारी सेट हो जाएगी और बैठ हो जाएगी। अब ये देखिए, चूल्हा हमारा तकरीबन फिक्स हो चुका है। जो थोड़ी बहुत कमी रह भी रही है अंदर वाली साइड पे, वो मैं साथ साथ इसको फिक्स कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं कुछ चीज़ें ला रही हूँ, फट्टी ले आई, माचिस ले आई और लकड़ियाँ उठा ली हैं साथ से ही, क्योंकि ये लकड़ियाँ साथ वाली हम जलाएंगे तो ये जगह ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। तो सबसे अब ट्रिकी जो काम है, नए चूल्हे में आग जलाना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। वैसे ही बाहर जब हम आते हैं तो एक सिंपल चूल्हे में आग जलाना मुश्किल हो जाता है, जो नया चूल्हा हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब्बा जी जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ला के दे रहे हैं, कागज़ वगैरह। उनको भी भूख लगी हुई है, वो काफ़ी मेरी हेल्प करेंगे, ये लगाओ, इससे ज़रा जल्दी आग जलेगी, ये चीज़ें वो चीज़ें। शापर उठाए हैं, डब्बियाँ उठाई हैं, सिगरेट की डब्बी भी जला दी है मैंने। तो फिर भी आग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल से जलती है, फिर भी हम काफ़ी देर उसमें लगे रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लाते हैं, उठाते हैं और उसको जलाते हैं, फिर जाके कहीं हमारी आग बेचारी जलने के बराबर होती है। काफ़ी चीज़ें मैं ले आई हूँ, आटा वगैरह साथ। ये देखिए, ये कैलेंडर जिसको याद मुझे ताज़ा हो गई है बचपन की, ये हमें सरकारी स्कूल से मिला था। आपको पता है सरकारी स्कूल वाले बहुत ही कम चीज़ें देते थे, जो मैं छोटी सी थी जब उन्होंने मुझे दिया था 4th क्लास में, 5th क्लास में, उस टाइम का मैंने ये संभाल के रखा हुआ, और उसको तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं। और अब ये देखिए, उस टाइम पे मुझे ये इतना अच्छा लगा था और हमें लगा था कि पता नहीं हमें कौन सा अवार्ड दे दिया है स्कूल वालों ने ना। सब लड़कियों ने फाड़ दिए थे और ये बेचारा अभी, जब मेरी शादी हो गई, अब बेचारा फटने की कगार पे आया। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत पुराना वक्त याद आया, जो बचपन हमने गुजारा था वो सारा याद आ रहा था, क्योंकि स्कूल में हम जाते थे और मैं तो खैर छुट्टी टाइम भाग आती थी, ब्रेक टाइम होता था तो स्कूल की खिड़की टूटी हुई होती थी, तो मैं अपना बैग फेंकती थी और उसके बाद मैं खुद आ जाती थी और सारा दिन घूमती रहती थी। ये देखिए, अब चूल्हे के सामने से हमारा कुछ व्यू इस तरह से आ रहा है। ये सामने आग जली है, साइड पर सम बैठा हुआ है, ये सामने सब्जियां लगी है, सारी मिर्ची टमाटर हर चीज़ यहाँ पे लगी है, अदरक लहसुन, जो भी चीज़ आपको चाहिए तो आप फौरी उठाओ और उसको इस्तेमाल कर लो, हांडी बनाओ, जो मर्जी करो। और ये देखें, इस टाइम पे मैं तवी ले आई और उसको मैंने रखा है और फिर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बोर्ड की वो आटे वाली साइड मैंने इस्तेमाल की है, दूसरी साइड पे हम सब्जियां काटते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इस पे आटा लगा हुआ है, इसकी यही निशानी है। सॉरी, मुझे खांसी भी लगी है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और अब मैं पेड़े बना रही हूँ साथ साथ, और आग जली है, तवी को सही मैंने हीटअप कर लिया है। लेकिन बाद में मेरे साथ धोखा हो गया, बाद में पता चला अब्बा जी लोगों ने साग वाले पराठे खाने हैं, तो मैंने तवी उतार दी और उसके ऊपर तवा रख दिया और तवे को हीटअप किया है। अब मैं रोटी बेलूँगी, छोटी छोटी मैंने 2 रोटियाँ बेली हैं। उसके बाद मैं इसमें साग लगाऊंगी और उसको अच्छी तरह से बंद करके, बड़ी एहतियात से, बड़ी ट्रिक होती है साग वाली रोटी बनाने, क्योंकि ये फैल जाता है और सारा आपकी बाजू और आपके कपड़ों पर लग जाता है। तो ये रोटी बनाना काफ़ी ट्रिकी होती है आम रोटी की बजाय। तो उसको मैंने इस तरह से बंद कर लिया, मैं इसको साथ साथ बेलूँगी। तवा भी हमारा हीटअप हो रहा है, आग बहुत ही अच्छे तरीके से जल चुकी है। और ये देखें, अब इस टाइम पे मैं रोटी बढ़ा रही हूँ और अब मैं इसको तवे पे डाल दिया और साथ में मैं घी लगाऊंगी। अब मैं इसका बनाऊंगी पराठा। ये देखें, तकरीबन इसी तरह कुकिंग करते हुए मैंने 2 पराठे बना लिए, एक अब्बा जी के लिए और एक अम्मी के लिए, यानी दादा और दादी के लिए। इनको हम अब्बा जी और दादी को अम्मी बड़ी बोलते हैं। तो अब ये देखिए, हमने पराठा रख दिया है। अब ये 2 पराठे मैंने इस तरह बना लिए हैं। उसके बाद आ जाएगी मेरी रोटी बनाने की बारी, जो कि हमारे लिए होगी। तो
ये देखें इस टाइम पे मैंने पेड़े वगैरह बना लिए और तवे को उतार दिया और अब मैं तवी रख दी है और आग को मैंने फिर से सेट किया है। बड़ी फूकश होकर मारनी पड़ती है, बंदा धुआं धुआं हो जाता है आग जलाते हुए। गांव की लाइफ आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब ये देखिए मैं इस पर रोटी बेलूँगी और इसी तरीके से मैं दोबारा इसके ऊपर रोटी बना लूँगी। और ये तवी पहले दूसरी तवी होती थी, उसमें 2 बंदे रोटियां बनाते थे, एक बंदा आग जलाता था और एक बंदा रोटियां बनाता था। तो आग जलाने वाला ही रोटियां सेकता था, उसके लिए तवी का जो बालन होता था वो और था, उसके लिए 2 बंदे चाहिए होते थे। और अब जैसा कि हमारी शादी हो गई है तो फिर बंदे कम हो गए, इसलिए अम्मी अकेली होती है तो वो खुद बनाती हैं, तो इसलिए हमने ये वाली तवी ले ली है। उस पर ये ज़रा जल्दी बन जाती थी, ज़्यादा रोटियां होती थी ना, मेहमान वगैरह आते थे तो बहुत इजीली बन जाती थी। ये ज़रा कम लोगों के लिए फिर ये चीज़ सिस्टम ठीक रहता है, उसका बालन वगैरह लाना लाजमी है, जो कि अब ये लोग नहीं लाते, वो जंगल से लाते थे। और अब ये देखिए हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है, मैंने इसको डाल दिया और इसी तरह मैं तकरीबन सारी रोटियां बना लूँगी। और गांव में एक चीज़ ये भी मुश्किल होती है, अगर आप कोई चीज़ गलती से भी भूल जाते हैं ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब आप दोबारा उसको लेने जाते हैं तो कौवे आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें उठा के पीछे से ले जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें सोच समझ के लाती हूँ। अब ये देखें रोटियां हमारी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं सारी ये चीज़ें उठा लूँगी और आग वगैरह जो है ना वो निकाल दूँगी। और ये तभी मैंने उठा के रख दी है और आग बुझा दूँगी। सारी चीज़ें इस तरह से लेके जाऊँगी कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे पीछे कौवे अटैक कर दे, तो मैं सारा सामान उठा के ले जाऊँगी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो फिर बंदे को बहुत खुशी होती है, जितने सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं अगले दिन और मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अल्लाह।